अगर आप रोज कई घंटे पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या उस एक गलती में है जो 90% स्टूडेंट्स रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आज की इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कुछ लोग कम पढ़कर भी टॉपर क्यों बनते हैं और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये बात शुरू में ही समझ ली तो आपकी पढ़ाई कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रात के 2 बज चुके थे। आरव किताब खोलकर बैठा था। उसकी आंखें शब्दों को पढ़ रही थीं, लेकिन उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। वो पढ़ तो रहा था, पर सच में पढ़ नहीं रहा था। आरव हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। नोट्स बनाता था, वीडियोस देखता था, किताबें पूरी करता था। फिर भी जब टेस्ट होता तो नंबर नहीं आते थे। वो खुद से बार बार पूछता था, इतनी मेहनत के बाद भी मैं पीछे क्यों हूं? जो दोस्त मुझसे कम पढ़ते हैं वे आगे कैसे निकल जाते हैं? एक दिन हिम्मत करके वो अपने टीचर के पास गया। उसकी आंखों में थकान थी और आवाज में निराशा। उसने कहा, सर, मैं बहुत पढ़ता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। टीचर मुस्कुराए और शांति से पूछा, तुम पढ़ते कैसे हो? आरव बोला, किताब खोलता हूं, लाइनें अंडरलाइन करता हूं, बार बार पढ़ता हूं। टीचर ने कहा, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन ये पैसिव स्टडी है, एक्टिव स्टडी नहीं। आरव चौंक गया। उसने पूछा, दोनों में फर्क क्या है? टीचर ने कहा, मान लो तुम कोई फिल्म देखते हो। अगले दिन कोई पूछे कि सबसे दमदार सीन कौन सा था तो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि पूरी फिल्म के डायलॉग शब्द दर शब्द सुनाओ तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा, पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। सिर्फ पढ़ना, वीडियो देखना, नोट्स कॉपी करना और बिना सोचे रटना, ये पैसिव स्टडी है। इसमें दिमाग सोया रहता है। लेकिन सवाल पूछना, खुद को टेस्ट करना, गलती ढूंढना और किसी और को समझाने की कोशिश करना, ये एक्टिव स्टडी है। इसमें दिमाग पूरी तरह जागा रहता है। टीचर ने कहा, मजबूत दिमाग आराम में नहीं, चुनौती में बनता है। उस दिन के बाद आरव ने अपना तरीका बदल लिया। अब वो पढ़ते समय खुद से सवाल करता था, ये क्यों हुआ? अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? परीक्षा में इससे सवाल कैसे बन सकता है? क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? वो किताब बंद करके खुद से सवाल पूछता। जब जवाब गलत होता तो वो परेशान नहीं होता, वो खुश होता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि गलती सीखने की निशानी होती है। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा, कंफ्यूजन कम होने लगा और उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। 3 महीने बाद परीक्षा हुई। पहली बार प्रश्न पत्र देखकर उसे डर नहीं लगा, क्योंकि वो सवालों से पहले ही अपने दिमाग में लड़ चुका था। रिजल्ट आया। आरव टॉपर नहीं बना, लेकिन उसने अपने पुराने आप को हरा दिया। टीचर ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, अब तुम सिर्फ पढ़ते नहीं हो, अब तुम सोचते हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां से असली सीख शुरू होती है। ज्यादातर लोग पढ़ाई को समय से मापते हैं, लेकिन असली ताकत तरीके में होती है। एक्टिव स्टडी थका देती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। अगर पढ़ते समय आपका दिमाग थक रहा है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई दिमाग को चुनौती नहीं देती वो भविष्य को भी मजबूत नहीं बनाती।